बच्चों ध्यान देंगे आप सभी। हम लोग बच्चे जो क्रॉस एल्डोल पढ़ रहे थे उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था। क्रॉस एल्डोल, ठीक है। हाँ, पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो है कल मैं बोला सही था लेकिन गलती से गलती हो गई थी, ठीक है। ये रहा बच्चे एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ये क्या है बच्चे? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। एक ले लो आप एस्टोफिनोल, क्या है बेटा? ये एसिटो एस्टोफिनोल, ठीक है। ये बच्चा क्या देगा? एल्डोल कंडेंसेशन क्या कब देगा बच्चे? जब इसके साथ यूज करोगे डायलूट बेस यूज करोगे, ठीक है। हाँ, ध्यान। तो हमें क्या निकालना बच्चे? वाटर मॉलिक्यूल को निकालना है। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेगा बच्चा? देखो, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। गौर से देखो, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये रहा कार्बन, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी कि इसका हाइड्रोजन की तो हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन तो है, यानी कि बेंजल्डिहाइड से इसका ऑक्सीजन लेंगे और यहाँ से इसका अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है। उसके बाद आराम से लोग H2O मॉलिक्यूल को निकाल करके लिख देंगे। ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे। देखो, एक लिखा हमने बेंजीन, बनाओ आराम से, ये हुआ। आगे बढ़ो, क्या हुआ? CH तक पहुंचे, डबल बॉन्ड तक। फिर इसका हमने ऑक्सीजन निकाला और इसका क्या निकाला? अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि H2। क्या लिखूंगा मैं? CH। कैसे? जब मैं इसका H2 निकाल दिया तो 3 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन चले गए तो बचा तो एक ही, तो यानी कि H2 हुआ, साथ में CO के साथ एक बेंजीन। हाँ, ये बेंजीन भी मैं कल नहीं लगाया था, ध्यान नहीं दिया, बाकी सब सही है बाबू, ठीक है। हाँ, मैं बोला था उस समय, इसको मैं उल्टा करके लिखा था, तो मैं बोला था इसको उलट के लिख देना, ठीक है। लेकिन लिखते वक्त वहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी, आप इसे फिर से नोट कर लोगे, ठीक है। हाँ, अगला हम लोग बच्चे रिएक्शन पढ़ेंगे कैनिजारो। कौन सा पढ़ेंगे बच्चे? कैनिजारो। कैनिजारो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो बहुत ही। कैनिजारो क्रिया, हाँ, ध्यान देंगे अब बच्चे, हम लोग बच्चे पढ़ने वाले क्या? कैनिजारो रिएक्शन, नोट कर लिए। हाँ, ध्यान, हम लोग जब एल्डोल की बात करते हो तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है, लेकिन कैनिजारो में ऐसे एल्डिहाइड, ध्यान दो, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वो क्या देते हैं बच्चे? कैनिजारो। हम लोग जब एल्डोल पढ़ रहे थे उसमें बोला था डाइल्यूट NaOH होना जरूरी है, लेकिन कैनिजारो में बच्चे डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेट विथ बच्चे बेस होना जरूरी है, यानी कि क्या हो? सांद्र क्षार होना जरूरी है, ठीक है। एक लाइन लिखोगे कैनिजारो रिएक्शन में, लिखिए आप सभी, लिखिएगा एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वे सांद्र क्षार की उपस्थिति में गरम करने पर स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं।
स्वाऑक्सीकरण यानी कि सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा बच्चा और सेल्फ ही रिडक्शन होगा, स्वाऑक्सीकरण और अपचयन। ध्यान दीजिए आप हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। ये बताओ, मैं आपको ये चीज बताया हूँ, अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है बच्चे, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब उल्टा चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चे आप रिडक्शन कराते हो तो क्या प्राप्त करते हो, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हो तो क्या प्राप्त करते हो बच्चे, एल्कोहल। ये चीज आपको पता है, ठीक है। हम किस स्टेज पे खड़े हैं बच्चे, एल्डिहाइड के स्टेज पे। ये चीज मैं आपको पहले बता रहा हूँ, याद इसको नोट नहीं करना, पहले आप समझो। यानी कि अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मिलेगा, ठीक है। अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे यानी कि पीछे की तरफ आ रहे हो, यानी कि अल्कोहल प्राप्त करोगे, ठीक है। इतना बात समझ में आई। यानी कि अगर हम लोग कोई भी ऐसा एल्डिहाइड लें, जैसे मान लो HCHO ले लिया, ये क्या बच्चे, फॉर्मल्डिहाइड। क्या है बच्चा, ये फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड को यूज कर लिए, जैसे HCHO, इसका एक और मॉलिक्यूल लो, जैसे हम लोग एल्डोल में पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या करोगे आप, कैसा क्षार चाहिए यहाँ पे बताओ बच्चे, चाहे NaOH लो चाहे KOH, क्षार होना चाहिए, ठीक है। कैसा लोगे, सांद्र की तन बच्चे, सांद्र तन हम लोग लेते थे कहाँ, एल्डोल में, ठीक है। यानी कि अब देखो, एक का पकड़ के करा दो ऑक्सीडेशन और एक को पकड़ के करा दो रिडक्शन, दो मॉलिक्यूल है ना, एक का रिडक्शन। अब बताओ एल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन कराता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, जितने कार्बन का एल्डिहाइड उतने कार्बन का एल्कोहल। कोई दिक्कत आपको, जी सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, ठीक है, यानी कि पहले तो एक बनेगा मेथिल अल्कोहल, एक का पकड़ के क्या कराना हमें, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या प्राप्त करोगे, जितने कार्बन का आपको एल्डिहाइड दिखे उतने ही कार्बन का आपको क्या लेना है बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दो, होता क्या, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड ही बनता, ठीक है। लेकिन ये आयन के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, COO-। और ये अगर आप के यूज करते हो तो यहाँ से आ जाता बच्चे K+। अगर Na यूज करते हैं NaOH तो वहाँ से आता Na+, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, तो यानी कि आपको मिल रहा है क्या बच्चे, सोडियम फॉर्मेट देखने को मिल रहा है और साथ में मेथिल अल्कोहल देखने को मिल रहा है। जितने कार्बन का लिया उतने कार्बन का क्या बनाओगे आप, अल्कोहल, और उतने कार्बन का बनाओगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पोटेशियम फार्मेट मेथेनॉल बोलो चाहे मेथिल अल्कोहल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। एक और सिंपल सा ले लेते हैं, अब हमें इतना दो लिखने की नीड नहीं है। ये ले लिए बच्चे CHO बेंजल्डिहाइड जिसे आप बोल रहे हो, इसमें बाबू क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि क्या देगा, ये क्या देगा बच्चे, कैलिजारो देगा। कब देगा, जब इसके साथ क्या उपस्थित हो बताओ, क्षार। क्षार कैसा होना चाहिए बच्चे, शांत, ठीक है। अगर इसको आप शांत NaOH देते हो, चलो NaOH ले लो, शांत NaOH के साथ इसको क्या करो बच्चे, हीट अप कर लो, यहाँ भी हीट का चिन्ह लगा देना। हीट अप करते हो तो क्या देखने को मिलता है, एक बार क्या होगा रिडक्शन, एक बार क्या होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ठीक ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ जितने कार्बन का आपको एल्डिहाइड दिखे उतने कार्बन का क्या बना दो आप, अल्कोहल। तो ये रहा, साथ में ये एक कार्बन यहाँ है, ये है, यहीं पे हाइड्रोजन जोड़ो, क्या बना CH2OH, ठीक है। यानी कि बेंजीन अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। और इसी का एक कौन सा बनाओगे, कार्बोक्सिलेट वाला सॉल्ट, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, ये यहाँ से देखो आप COO- क्या यूज किए हो इस बार, Na, यानी कि NaOH यूज किए हो तो Na+ तो आएगा, ठीक है। हाँ, तो सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है आपको और बेंजीन अल्कोहल प्राप्त होता है, बहुत इजी, नोट कर लो। बस ध्यान रखना बच्चे, सांद्र NaOH की उपस्थिति है और ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वही देते हैं।
नोट कर चुके होंगे आप, है ना जी। बेंजीन अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। अब आगे की कहानी देखो। अब हम लोग बच्चे पढ़ेंगे इसका ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ड्रैगिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लास्ट है इसका एल्डिहाइड और कीटोन का, लास्ट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भाग। हाँ, तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन ड्रैगिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन ड्रैगिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया लास्ट है इसका, यानी कि इलेक्ट्रॉन ड्रैगिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान दीजिए क्या होता है बच्चे, कहा जाता है जो बेंजल्डिहाइड में, आपको मैं बताया था ESR किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्ची, एरोमेटिक, एरोमेटिक जो रिंग होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है, बेंजीन रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि ESR देते हैं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान दीजिए। तो ये रहा बाबू CHO। कहा जाता है बच्चों ये जो CHO होता है ये मेटा डायरेक्टिव होता है। मेटा डायरेक्टिव का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन ड्रैगिंग को कहाँ पे बुला रहा है, ये बाबू मेटा पोजीशन को बुलाता है। आप कहोगे सर वो कैसे, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, जो CHO है ये -m लगाता है और साथ में -I लगाता है। अब -m और -I दोनों लगाने के कारण क्या होता है, मेटा पोजीशन पे बाबू इलेक्ट्रॉनों की संख्या आर्थो और पैरा की अपेक्षा ज्यादा पाई जाती है। आप कहोगे सर कैसे, देखो आपको मैं बताया था जो आई इफेक्ट होता है यानी कि जो पीरियडिक प्रभाव होता है उसका प्रभाव आर्थो, ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन पे है। यहाँ पर भी लगता है, यहाँ पर भी लगता है और सबसे कम कहाँ लगता है बच्चे, पैरा पोजीशन पे, ठीक है। ध्यान रखना और सही से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई इफेक्ट बाबू डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आई इफेक्ट के द्वारा आर्थो पोजीशन से खींचे जाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस ये देखो CHO ग्रुप यहाँ है ना, ये ज्यादा मेटा पोजीशन ज्यादा दूरी पे हो गया आर्थो की अपेक्षा, तो यानी कि यहाँ पे आई इफेक्ट इससे तो कम ही लगेगा और यहाँ पे सबसे कम आई इफेक्ट लगता है पैरा पोजीशन का। कोई दिक्कत, हाँ। अब यह इफेक्ट की बात करते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस हम लोग पढ़े थे, ठीक है। यह इफेक्ट कहाँ कहाँ लगता है बच्चे, आर्थो पोजीशन पे जितना लगता है उतना ही कहाँ लगता है बच्चे, पैरा पोजीशन पे। कहाँ नहीं लगता है, मेटा पोजीशन पे यम इफेक्ट का प्रभाव नहीं लगता है। उस समय मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया था किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे रेजोनेंस द्वारा, ठीक है। हाँ, अभी के लिए आप ध्यान रखोगे कि आर्थो पोजीशन है, ये है आर्थो पोजीशन से CHO ने क्या किया है, -I और -m लगा करके यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ से आर्थो की तुलना में कम इलेक्ट्रॉन को खींचा और यहाँ पे आई इफेक्ट के द्वारा सबसे कम, ठीक है। ये तो रही आई वाली बात। अब बताओ अगर आप इलेक्ट्रॉन का घनत्व देखना चाहो कहाँ पे सबसे ज्यादा है कहाँ कम है, तो आप क्या करोगे, पहले चीज तो ये -I और -m दोनों ही इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले समूह हैं। CHO क्या लगा रहा है, -I -m, यानी कि दोनों से दोनों प्रभाव के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। अब आई इफेक्ट के द्वारा तीनों जगह लगा, यम इफेक्ट के द्वारा दो जगह लगा, यानी कि सिर्फ मेटा पोजीशन एक ऐसा है जहां पर यम का प्रभाव नहीं पड़ा, यम इफेक्ट का प्रभाव -m का प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि CHO ने क्या किया है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर -m और -I के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींच करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम कर दिया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम कर दिया और मेटा पोजीशन पे सिर्फ एक ही प्रभाव लगा -I वाला, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आर्थो और पैरा की तुलना में ज्यादा ही तो पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक प्रभाव लग रहा है और आर्थो और पैरा पोजीशन पे दो प्रभाव लग रहे हैं, दो प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रभाव लग रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक प्रभाव के द्वारा खींचा जाएगा, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आर्थो और पैरा की तुलना में बच्चे ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है।
अब यानी कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा इलेक्ट्रॉन-रागी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन को चाहता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज बोला जाता है, तो वो बेंजीन रिंग पे कहाँ अटैक करेगा बच्चे? मेटा पोजीशन पर। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन-रागी को चाहिए बच्चे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे हमें कहाँ मिल रहा है बच्चे? मेटा पोजीशन पर। इसलिए जा करके इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे। इसीलिए कहा जाता है कि बेंजल्डिहाइड में जो CH जो समूह है, ग्रुप है, वो कौन सा इफेक्ट लगाता है? मेटा डायरेक्टिंग की तरह बिहेव करता है, यानी कि मेटा निर्देशक की भाव व्यवहार करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी को कहाँ पर बुलाएगा? मेटा पोजीशन पर बुलाएगा। ठीक है, एक लाइन लिखेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं तथा ये मेटा निर्देशक होते हैं, यानी कि मेटा निर्देशक होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ध्यान देंगे बच्चे, हम लोग सीधा रिएक्शन लिखेंगे। सिवाब में नाइट्रेशन है, इसमें तो हम लोग वही एक ही रिएक्शन लिखेंगे। ये रहा आपका बच्चे CH यानी कि बेंजल्डिहाइड। हाँ, नाइट्रेशन कराने के लिए आपको पता हो तो मैं बताया था, सांद्र क्या यूज करते हो? अब H2SO4, और सांद्र भी क्या यूज करते हो? HNO3। बार बार रटाता हुआ आ रहा हूँ, 3 बार 4 बार नहीं 5-6 बार रटा चुका हूँ कि इससे क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? ये बताया था बच्चे, NO2+ बनता है। क्या बनता है बच्चे? NO2+। ये इलेक्ट्रॉन रागी यानी कि इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों के आपस में रिएक्शन से बनता है, और ये कहाँ पर जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल? मेटा पोजीशन पे। है बहुत सरल, जिसको समझ में आ जाए। इसीलिए मैं बच्चे बहुत मेहनत किया था, उस समय 1 महीना पूरा पढ़ाया था इसी के लिए। ठीक है, CHO आया, ये आएगा बच्चे, खत्म हुआ। इजी है, बहुत इजी है। ध्यान दीजिए बच्चे, अभी तक हमने एल्डिहाइड और कीटोन बहुत अच्छे से पढ़े हैं। आप लोग बच्चे फिर से पूरी वीडियो को देखो, रिवाइज करो, NCERT की प्रैक्टिस करो, याद करो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगले लेक्चर में हम लोग बच्चे पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। ठीक है, ओके बच्चे, आज तक बस इतना ही। ओके, जय हिंद।